हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ युद्रा मूवी को। मूवी बहुत अच्छी है, सभी एक्शन सीन्स अच्छे हैं। एक्शन बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी जैसे नहीं लगते, रियलिस्टिक लगते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स भी इतने सारे हैं कि मूवी के लास्ट 5 मिनट में भी कुछ न्यू ही पता चलता रहता है। क्लाइमैक्स तक आते आते इतने विलन आ चुके हैं कि किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में अपना हीरो युद्रा कैसे डेथ को 2 बार मात देकर वापस आ चुका है। मिरेकल ही होता है इसका बचना। ये वापस आकर अपने सारे दुश्मनों को खत्म करेगा। अभी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टार्टिंग में युद्रा एक कंटेनर्स वाले शिप पर है, यहाँ फाइट कर रहा है, बट फिर एक बंदे ने इसे गोली मार दी। युद्रा का इस बीच समुद्र में बच पाना ना के बराबर है। एक तो गोली लगी हुई है और ऊपर से दूसरी फिशेज इसको खा सकती है। युद्रा को शायद किसी ने धोखा दिया था। ये चेक करने का ट्राई कर रहा था कि उस मास्क के पीछे कौन है, बट नहीं कर पाया। अब मूवी पास्ट में आ जाती है। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स की पार्टी चल रही है, जिसमें सभी ऑफिसर्स ग्रीस की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ग्रीस ने मुंबई में ड्रग माफिया को खत्म करने का मिशन स्टार्ट किया हुआ है और इसी की वजह से सिकंदर जैसा ड्रग माफिया डॉन इंडिया छोड़कर भाग गया है। ग्रीस के 2 दोस्त भी हैं इसके साथ, कार्तिक और रहमान, बट मेन लीड ग्रीस ही है। अब ये पार्टी के बाद अपनी वाइफ के साथ वापस जा रहा था। दोनों बहुत खुश थे, अपने होने वाले बेबी के बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक ट्रक ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, जरूर सिकंदर ने ही मर्डर कराया होगा। इस एक्सीडेंट में ग्रीस और उसकी वाइफ नहीं बच पाए। बेबी के बर्थ से पहले ही मदर की डेथ हो गई थी, तो कुछ टाइम के लिए बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं मिला। इसका इफेक्ट आगे चलकर बेबी के ब्रेन पर पड़ेगा। मे बी वो थोड़ा मेंटल हो। अभी अपने दोस्त के मरने के बाद कार्तिक डिसाइड करता है कि ये उस बेबी को अपनाएगा और उसका फादर बनकर उसे बड़ा करेगा। फिर कुछ इयर्स बाद युद्रा थोड़ा बड़ा हो गया है। ये अपने स्कूल में था। यहाँ कुछ बच्चे एक छिपकली को पत्थर से मार रहे थे। युद्रा ने उनको डराकर भगा दिया और छिपकली की हेल्प करने को उसे अपने घर ले आया। बट युद्रा को नॉलेज नहीं थी कि ये उस घायल छिपकली को खाने के लिए क्या दे, इसलिए ये अपने अंकल रहमान की बेटी निखत से हेल्प लेने गया। निखत बायोलॉजी स्टूडेंट है, इसको पता था कि छिपकली इंसेक्ट खाती है। ये हेल्प कर दी। युद्रा और निखत बहुत अच्छे दोस्त हैं। रहमान को भी इनकी फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर युद्रा उस छिपकली के ठीक होने पर उसे अगेन स्कूल ले गया। यहाँ वापस उन बुली बॉयज ने युद्रा की अब्सेंस में छिपकली को मार दिया। युद्रा को बहुत गुस्सा आ जाता है। युद्रा के माइंड पर यही इफेक्ट हुआ था अपने बर्थ टाइम के एक्सीडेंट का। इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत ज्यादा आता है। युद्रा उन बॉयज को मार देता अगर स्कूल स्टाफ ने इसको ना रोका होता। अब कार्तिक स्कूल प्रिंसिपल से युद्रा के लिए सॉरी बोल रहा है और उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में बता रहा है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। आज ये बातें युद्रा ने सुन ली। इसको पता चल गया कि इसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और कार्तिक इसका फादर नहीं है। ये घर जाकर अपने फादर के बारे में न्यूज देखता है। कुछ हफ्ते बाद युद्रा का बर्थडे था। तब इसने अपना गुस्सा कार्तिक को दिखाया, क्योंकि कार्तिक इसके लिए बर्थडे प्रेजेंट के लिए उस लिजार्ड से भी बिग कैमलियन युद्रा के लिए लाया था। बट ऐसे किसी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये कार्तिक को टोंट करता है कि इसने युद्रा के पेरेंट्स को भी ऐसे ही रिप्लेस कर लिया। बस उस डे के बाद से युद्रा ने कभी कार्तिक की बात नहीं मानी और हमेशा रिस्की वर्क करता गया, जिससे इसको अच्छा लगता था। अभी युद्रा बड़ा हो चुका है। ये रोड पर बाइक रेस कर रहा है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया। युद्रा का तो रोज का हो गया था कि किसी न किसी वजह से जेल जाता रहता था। इसकी इन हरकतों से कार्तिक को सभी से माफी मांगनी पड़ती थी। कार्तिक अभी पॉलिटिक्स में आ चुका है। ये मिनिस्टर बन गया है। इसके बेटे के ऐसे कामों से कार्तिक को बहुत इंसल्ट फील करना पड़ता है। युद्रा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये आज भी अपने फादर से गुस्सा है। ये तो हेल्प ना करने को बोलकर चला गया। रहमान दोनों बाप बेटों के बीच कैसे ठीक कराए यही सोच रहा है, पर कुछ नहीं कर सकता था। युद्रा के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है, ये रहमान को आइडिया देता है कि युद्रा को NCTA नेशनल कैडेट ट्रेनिंग अकेडमी में एडमिशन दिलाए। युद्रा भी अपने फादर के जैसे ही एंग्री और डेयरिंग है। इसके गुस्से का सही इस्तेमाल वही हो पाएगा। निखत भी वही है। युद्रा निखत को अपनी अच्छी दोस्त मानता है और उसकी सारी बातें मानता है, तो यही बेस्ट होगा युद्रा के लिए। इन्होंने युद्रा का एडमिशन नेशनल कैडेट ट्रेनिंग अकेडमी में करा दिया। यहाँ की हार्ड ट्रेनिंग से युद्रा को फाइटिंग स्किल्स और गन चलाना सब आ जाता है। फिर एक डे रोड पर निखत ने इसको रोक लिया। इनकी बचपन की दोस्ती अभी भी पक्की वाली है। ये युद्रा को डांट रही है कि इतने टाइम से मिलने क्यों नहीं आया
और युद्रा अच्छे बच्चे के जैसे सारी बातें सुन रहा था। फिर निखत ने इसे नाइट में एक क्लब में मिलने आने बुलाया। ये चुपचाप वहां चला गया। निखत यहाँ अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। युद्रा को बुरा नहीं लगता, ये निखत को बस अच्छा फ्रेंड मानता है। बट निखत का वो बंदा तो पूरा टाइम किसी और लड़की के साथ लगा हुआ था, तो यहीं पर इनका ब्रेकअप हो गया। फिर युद्रा और निखत ने खुल के डांस किया। कुछ देर बाद निखत की फ्रेंड इसको एडवाइस देती है कि युद्रा अच्छा लड़का है, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो। युद्रा को देखकर लगता है कि वो तुम्हें लाइक भी करता है, तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं कर लेते। निखत ने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, पर अब इस बारे में सोच रही है। फिर इसने युद्रा से भी इस बारे में बात की, बट नहीं, एक्चुअली अपने स्टाइल में प्रपोज कर दिया। बट युद्रा इतनी जल्दी पिघलने वालों में से नहीं था, तो रोड पर निखत का अगेन लेक्चर स्टार्ट हो गया। अभी युद्रा इसे शांत करने को अपने कैंप की एक पार्टी में बॉलीवुड डांस पार्टनर बनकर चलने को बोल रहा है। मतलब बंदा लाइन पर आ रहा है, पर प्रॉब्लम है कि युद्रा को डांस करना नहीं आता। तो कल को निखत युद्रा को इसके बाकी दोस्तों को भी अपने कैंपस डांस सिखाने को बुला लेती है। इसी बहाने उनको भी कोई ना कोई गर्ल मिल जाएगी पार्टी में ले जाने को। ये कल को अपनी गैंग के साथ यहाँ आ गया। यहाँ पर निखत मैडम फुल लोन रेडी होकर आई है, युद्रा पर लाइन मारने को नहीं, बल्कि युद्रा को उस पार्टी में ज्यादा शौक ना लग जाए इससे बचाने को। तो कंफर्टेबल करने को आई थी, पर नहीं, मेन रीजन तो ये भी नहीं था। निखत युद्रा को कल ही इनडायरेक्टली प्रपोज की थी, तो अभी अपनी और अदाएं दिखाने आई थी। यहाँ बेचारा युद्रा फिसल गया। ये दोनों डांस करते हुए एक अच्छी केमिस्ट्री फील करते हैं। दोनों रिलेशन में आने को रेडी थे, पर फिर बाहर युद्रा के दोस्तों को कुछ लोकल गुंडे मारने लगते हैं, जस्ट ऐसे ही बुली करने को। युद्रा उनको बचाने गया तो इसे भी उन लोगों ने बहुत मारा। बस फिर युद्रा को गुस्सा आ गया। इसने उन सभी गुंडों को बुरे तरीके से मार दिया। ये निखत के रोकने पर भी मुश्किल से रुका। इस फाइट की वजह से युद्रा का कोर्ट मार्शल हो गया, क्योंकि इसने अपनी ट्रेनिंग का यूज उन सिविलियन को मारने में किया था। उनकी जान भी जा सकती थी। अभी युद्रा को कोर्ट मार्शल के साथ साथ 9 मंथ्स की जेल भी हो गई। अब अगेन कार्तिक अपने बेटे को समझाने आया। इसको इस बार तो और ज्यादा बिग लेवल पर लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, तब जाके युद्रा बाहर आ पाएगा। तो कार्तिक युद्रा को डांटने लगता है, बट युद्रा को आज भी फर्क नहीं पड़ता। ये कार्तिक को जाने को बोल दिया। अब कार्तिक इसे थप्पड़ मारता है और बोलता है कि ये वन साइडेड फादर वाला रिलेशन और नहीं निभा सकता। इसने अपनी साइड से अच्छा फादर बनने की पूरी कोशिश की, पर युद्रा आज भी इसे फादर का दर्जा नहीं दिया है, तो अब ये और इस वन साइडेड रिलेशन को नहीं निभा सकता। फिर कार्तिक के जाने के बाद रहमान युद्रा को समझाने की कोशिश करता है कि ये बिल्कुल अपने फादर गिरीश के जैसे है। उसका ही गुस्सा है और उसके जैसे ही पागलपन, पर गिरीश अपने गुस्से को हमेशा सही जगह इस्तेमाल करता था। ग्रीस ने अकेले ही मुंबई ड्रग माफिया को खत्म करने का मिशन चलाया था, जिसके लिए उसे मेडल भी मिला था। बट फिर उसी सिकंदर ने ग्रीस को मरवा दिया। ये बात ये लोग कभी प्रूव नहीं कर पाए, तो केस बस एक्सीडेंट बनकर ही बंद हो गया। युद्रा को भी अपना गुस्सा सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए और अपने फादर के मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। युद्रा इसके लिए मान गया। सिकंदर के जाने के बाद इंडिया में फिरोज उसके काम को आगे बढ़ाया है, तो युद्रा को रहमान फिरोज की गैंग में अपना इन्फॉर्मर बनाकर भेजना चाहता है। बट रहमान के अलावा युद्रा के वर्क के बारे में और किसी को भी पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं पता होगा। युद्रा मान गया। अब इसका सबसे पहला काम जेल में नायडू की नजरों में आना है। नायडू फिरोज का आदमी है, वही है जो युद्रा को फिरोज तक पहुंचा सकता है। इसी जेल में और भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्हें युद्रा के फादर कार्तिक ने जेल में पहुंचाया है, तो वो लोग युद्रा को यहाँ जान से मारने को रेडी बैठे हैं। जेल में आते ही उन लोगों ने पंगा लेना स्टार्ट कर दिया, बट जब युद्रा उनके आगे नहीं झुका तो वे युद्रा को मारने आ गए। अब जेल में ही इनकी फाइट हुई। इस फाइट में युद्रा ने उस गैंग को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पीट दिया। लीडर के तो हाथों को ही मशीन से सील दिया। युद्रा जितनी अच्छी फाइट करता उतना अच्छा मौका था नायडू की नजरों में आने का। अब निखत युद्रा से मिलने आई और इसे ये सब फाइट करना बंद करने को बोलती है, बट युद्रा तो इसे उस डे की डांस वाली बातों को सीरियस ना लेने को बोल रहा है। निखत के भी पहले बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और युद्रा भी पहले गर्ल्स को किसेस कर चुका है। मतलब युद्रा यहाँ निखत का हार्ट ब्रेक करके ब्रेकअप कर लेता है, ताकि निखत इसको हेट करे और कभी दोबारा इससे मिलने ना आए।
निखत अब यहाँ से गुस्से में चली गई। ऐसे ही जेल में 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए। अब जाके नायडू ने युद्रा को अपने पास बुलाया और फिरोज के धंधे के बारे में बताया। युद्रा यहाँ से बाहर निकलने पर फिरोज को जाकर मिले, वहीं से सही काम देगा। युद्रा जेल से बाहर आने पर वहीं गया। फिरोज ने जस्ट तभी युद्रा के आगे एक आदमी को काटा था। ये बहुत डेंजरस है। फिरोज का बेटा है सफीक, ये साइको जैसा लग रहा है, अपने फादर फिरोज से भी ज्यादा डेंजरस। यहाँ फिरोज युद्रा को पैसे देकर काम बताता है, बट युद्रा बोलता है कि इसे सिकंदर चाहिए। पास्ट में सिकंदर फिरोज का बॉस था, बट अभी दोनों में दुश्मनी चल रही है। फिरोज सिकंदर को मारना चाहता है और युद्रा को भी सिकंदर चाहिए। ये फिरोज से अपना पहला काम सिकंदर को मारने का ले रहा है। युद्रा को ये सारी बातें रहमान ने बताई थी ताकि युद्रा फिरोज को जान सके और उसका ट्रस्ट जीतकर उसके क्लोज रह सके। अभी फिरोज ने युद्रा को सिकंदर के पास मारने भेज दिया। सिकंदर अपने आदमियों के साथ और औरतों के साथ एक यॉट पर एंजॉय कर रहा था। युद्रा ने यहाँ आकर सिकंदर के सभी आदमियों को मार दिया और सिकंदर को भी। इसके बाद से फिरोज ने युद्रा को अपने राइट हैंड के जैसे रख लिया। ये युद्रा पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगा था। फिर रहमान युद्रा को मिलने आया। रहमान ने इसे बस फिरोज के क्लोज रहने को बोला था, ना कि सिकंदर के पीछे अपनी जान खतरे में डालने को। बट युद्रा को तो अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेना था और फिरोज के सबसे ज्यादा क्लोज भी जाना था, तो ये सिकंदर को मार दिया। अभी रहमान इसको अगेन किसी डेंजर में ना पड़ने को बोल रहा है। फिर बताता है कि एक गेमिंग वेबसाइट है gamerzone.com, वहां पर ये लोग प्लेयर्स बनकर बात कर पाएंगे। बार बार इनका मिलना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब युद्रा फिरोज के क्लोज आ चुका है, तो ये लोग अपनी ड्रग डील्स के बारे में भी आपस में डिस्कस करते थे और युद्रा वो सारी बातें रहमान को बताता था, जिससे फिरोज का धंधा खराब होने लगा। इसके दूसरी कंट्रीज से आने वाले माल और ज्यादा रिस्की हो गए, इसलिए फिरोज पहली बार चाइना वाली गैंग के साथ डील कर रहा है। ये उनसे 5000 किलो की कोकीन मंगा रहा है, जिसमें मिलावट करके ये डबल कर देगा और इंडिया में बेचेगा। इसका फर्स्ट कंसाइनमेंट लेने फिरोज युद्रा को ही चाइना भेजता है। युद्रा ने इस डील के बारे में भी रहमान को बता दिया। रहमान को वो मौका मिल गया जिसके लिए ये युद्रा को फिरोज के क्लोज भेजा था। अभी ये चाइना से आने वाले माल को पकड़ेगा, जिससे फिरोज के धंधे की बैंड बच जाएगी और ये चाइना गैंग को पैसे नहीं दे पाएगा। फिर वो चाइनीज फिरोज को खुद मार देंगे। युद्रा मान गया। ये चाइना जाता है और वहां से डील करके उस माल वाले कंटेनर के साथ शिप से वापस आ रहा था, बट तभी इन लोगों पर किसी ने अटैक कर दिया। स्नाइपर्स के साथ साथ वो पूरी टीम थी। फिरोज और चाइनीज के अलावा इस बारे में बस रहमान को पता था। पता नहीं ये अटैक कौन करा रहा है। रहमान से उस गेमिंग वेबसाइट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। वो लोग शिप के सभी आदमियों को मार चुके थे, बस युद्रा बचा हुआ था। फिर उस माल वाले कंटेनर के पास गए, पर ट्विस्ट, माल तो उसमें था ही नहीं। युद्रा को भी समझ नहीं आ रहा था कि माल कहाँ गया। इसी बीच युद्रा पकड़ा गया और फाइट स्टार्ट हो गई, बट इस फाइट में युद्रा को गोली लग गई। युद्रा की बॉडी समंदर में गिर गई है, पर गुड न्यूज, युद्रा अगेन बच गया। इसको श्रीलंका बॉर्डर पर मछुआरों ने बचा लिया था। युद्रा को ड्रीम आता है कि शायद वो मास्क वाला बंदा रहमान था। ये उस गेमिंग वेबसाइट पर जाकर रहमान को कॉल कर दिया। इस कॉल को रहमान नहीं, उसकी बॉस रेणुका उठाती है। रेणुका ने पता लगा लिया था कि रहमान छिपकर कोई मिशन कर रहा है। ये रहमान को जल्दी उस मिशन की सारी डिटेल्स देने को बोलती है, बट फिर रहमान गायब हो गया। ये रेणुका को नहीं बताया था कि इसका आदमी फिरोज की गैंग में कौन है। उधर युद्रा श्रीलंका से वापस इंडिया आकर सीधा फिरोज के पास गया। फिरोज ने युद्रा को बांधा हुआ है और उसका साइको बेटा सफीक युद्रा को टॉर्चर कर रहा है, बट युद्रा को खुद नहीं पता कि माल कहाँ गया। माल तो शिप पर ही था। फिर एक ट्विस्ट, रहमान को चाइनीज गैंग ने किडनैप किया हुआ था और इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करके माल का पता निकलवा रहे थे, बट रहमान मुंह नहीं खोला। अब वे रहमान को फिरोज के पास भेज दिए हैं। चाइनीज गैंग ने रहमान को चाइना के ऑफिसर्स को पैसे खिलाते देखा था। रहमान ने ही वो कंटेनर चेंज कराया था। अभी बस फिरोज को पता लगाना है कि युद्रा और रहमान का कनेक्शन क्या है और रहमान माल को कहाँ छिपाया है। रहमान ने माल चोरी करने से पहले 4 बार अपनी बेटी निखत को कॉल किया था। अगर रहमान मुंह नहीं खोल रहा है तो ये लोग निखत को उठाकर ले आएंगे। रहमान ने एक फाइल को भी डाउनलोड किया है, बट बिना पासवर्ड के उसे नहीं खोला जा सकता, तो पॉसिबल है कि निखत को पासवर्ड का पता हो। अभी रहमान फिरोज को इतनी गालियां देता है कि ये लोग गुस्से में इसे मार दें। रहमान मरने से पहले ये भी बोल कर गया कि इसका आदमी खुद फिरोज ही है।
फिरोज ही है जो इसको इन्फॉर्मेशन देता था, बट कोई रहमान की बात पर ट्रस्ट नहीं किया और इन लोगों ने रहमान को जान से मार दिया। अभी सफीक निखत से पासवर्ड निकलवाने पुर्तगाल चला गया। युद्रा पर फिरोज को अभी भी शक है। ये अपने आदमियों को युद्रा को मारने को बोलकर चला गया, बट युद्रा यहाँ खुद को छुटा लेता है और फाइट करके निखत को बचाने चला गया। निखत अभी युद्रा से बहुत गुस्सा है क्योंकि युद्रा रहमान को दफनाने के टाइम भी इनके साथ नहीं था, जबकि रहमान तो युद्रा को हमेशा अपने बेटे के जैसे मानता था। अभी युद्रा निखत को सच नहीं बताता, बस निखत को सॉरी बोलता है और अगेन कभी छोड़कर नहीं जाएगा इसका प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट डे निखत अपने कॉलेज जा रही थी, तभी सफीक निखत को मारने आ गया। युद्रा ने सफीक को देख लिया था, ये निखत को जल्दी कहीं छिपने को बोल देता है, बट सफीक वहां लोगों को मारना शुरू कर दिया। बाहर युद्रा को गुंडों ने एक पैरालाइज वाला इंजेक्शन दे दिया था, इसकी लेफ्ट बॉडी वर्क करना बंद कर दी। ये फिर भी निखत को बचाने का ट्राई कर रहा है। या निखत ने भी अपनी जान बचाने को फाइट बैक किया। तब सफीक निखत को बताता है कि युद्रा सब देख रहा था जब ये लोग निखत के फादर को टॉर्चर कर रहे थे, अभी ये निखत को भी नहीं बचा पाएगा। तब युद्रा ने सफीक को जान से मार दिया। निखत युद्रा को बचा लेती है और पूरा सच पूछती है। युद्रा अब इसे बताता है कि ये रहमान के लिए ही वर्क कर रहा था, बट फिर रहमान ने प्लान चेंज किया और माल को कहीं छिपा दिया। रहमान ने मरने से पहले बोला था कि निखत को बताना वो उसकी अम्मी के पास जा रहे हैं। फिर एक कलमा पड़ा और उनकी डेथ हो गई। तब निखत बताती है कि रहमान तो गॉड से नफरत करने लगे थे क्योंकि उन्होंने मोम को कैंसर से लड़ते हुए मरते देखा था। तो रहमान की उसी लास्ट लाइन कलमे में पासवर्ड छिपा है। इन्हें पासवर्ड पता चल गया। फिर पासवर्ड से इन्होंने रहमान की वो लास्ट फाइल खोल ली। इसमें रहमान की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। रहमान बताया कि इसके सीनियर रेणुका को इनके मिशन का पता चल गया था, वो करप्ट ऑफिसर है, उस पर ट्रस्ट ना करे, इसलिए इसने लास्ट मोमेंट पर माल वाला कंटेनर चेंज किया था। फिर माल वाले कंटेनर का एड्रेस भी बता दिया। अब युद्रा पुर्तगाल से वापस इंडिया आने को अपने फादर कार्तिक से हेल्प लेता है। कार्तिक खुश हो गया ये जानकर कि युद्रा कुछ गलत काम नहीं कर रहा था, ये अब होम मिनिस्टर से बात करेगा। अभी युद्रा फिरोज को मारने चला गया क्योंकि रहमान की मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। फिर एक ट्विस्ट, कार्तिक सबसे बड़ा एमसी है, इसने फिरोज को कॉल करके उस माल का सौदा कर लिया। ये माल फिरोज को देगा बट प्रॉफिट का हाफ पैसा लेगा और फिरोज को ये भी बता दिया कि युद्रा इसे मारने आने वाला है। फिर खुद उस माल वाले कंटेनर के पास चला गया। निखत इसी घर पर है। कार्तिक रेणुका को बोलकर निखत को भी मारने अंदर भेज दिया है। उधर युद्रा जब फिरोज को मारने गया, यहाँ फिरोज की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा आदमी थे। युद्रा ने फाइट तो की बट पकड़ा गया। अब फिरोज युद्रा को टॉर्चर करते हुए कार्तिक का सच बताता है कि वही है करप्ट जिसने पहले युद्रा के रियल फादर ग्रीस को मरवाया था और अभी इसे मारने की सेटिंग की। उधर रेणुका निखत को मार देगी और यहाँ ये युद्रा को मार देगा। अभी युद्रा इसे अपनी लास्ट विश लॉलीपॉप खाने को मांगता है। फिरोज इसे दे दिया बट ये ट्रैप था। युद्रा ने उस लॉलीपॉप से फिरोज की आंख फोड़ दी और फिर अपने हाथ खोलकर सारे आदमियों को मार दिया। फिरोज को तो जिंदा जलाकर मारा इसने। उधर रेणुका निखत को मारने आ गई थी। रेणुका को आते हुए निखत ने देख लिया था। ये वॉशरूम में पानी भर देती है और रेणुका को वहां फंसाकर हेयर ड्रायर से करंट डाल दी जिससे रेणुका की डेथ हो गई। बट मरने से पहले रेणुका ने निखत को गोली मार दी थी। फिर युद्रा यहाँ आ गया, ये निखत को बचा लेता है। एंड में युद्रा उस कंटेनर वाली जगह गया और कार्तिक को गला दबाकर जान से मार दिया। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। इसके अलावा आज हम करने वाले हैं गिव अवे। इसमें आपको कोई भी मूवी का फ्री वाउचर या किसी OTT का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री मिलेगा। आपको बस एक छोटा सा टास्क करना है। हमारी शॉपिंग से रिलेटेड एक फ्री सर्विस है जहां पर आप हैवी डिस्काउंट पर Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से सामान खरीद सकते हो। अभी फेस्टिवल मेला आने वाला है तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है इस टाइम बिग प्रोडक्ट्स को भी अच्छे डिस्काउंट से खरीदने का। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ हम प्रोडक्ट पर हैवी डिस्काउंट आते ही आपको नोटिफाई कर देते हैं। इसमें बस आप लोगों का ही फायदा है। अभी गिव अवे के टास्क का बता देती हूँ। आपको बस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और यहाँ आकर हमारी एक्सप्लेनेशन और हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में एक प्यारा सा कमेंट करना है। फिर हम रैंडमली एक कमेंट पिक करेंगे और हमारी नेक्स्ट वीडियो में विनर का नेम अनाउंस कर देंगे।
फिर विनर को ईमेल के थ्रू उसका गिफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। तो जल्दी से टास्क कंप्लीट करो। बाय।